नमस्कार, आई वेलकम टू डेली अफेयर्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। 16 साल पहले जब समंदर की लहरों ने खून का रंग देखा था, तब सिर्फ मुंबई ही नहीं, भारत की आत्मा कांप उठी थी। 26 नवंबर 2008 वो रात जब टेरर ने शहर को बंधक बना लिया था और इंसाफ सिर्फ एक अधूरी मांग बनकर रह गया था। 166 जाने गईं, सैकड़ों सपने राख हो गए और एक सवाल रह गया, क्या ये जख्म कभी भरेंगे? अब 16 साल बाद वो परछाई लौट आई है। तहव्वुर हुसैन राणा, जिसका नाम इतने सालों से फाइलों में दफन था, अब भारत की जमीन पर है। इस बार ना कोई डिप्लोमेटिक कवर, ना कोई जुडिशियल बहाना, अब जवाब देना होगा खुली अदालत में, खुले सच के सामने। जिसने जिंदगी बचाने की कसम खाई थी, वही जिंदगी की सबसे बड़ी साजिश का हिस्सा बन गया। तहव्वुर राणा एक पाकिस्तानी आर्मी का पूर्व मेडिकल अफसर, जिसने बाद में कनाडा की नागरिकता ली और अमेरिका में इमिग्रेशन सर्विसेज के नाम पर एक नकली पर्दा ओढ़ लिया। लेकिन उस पर्दे के पीछे छिपी थी एक टेरर मशीनरी, जिसका मकसद था इंडिया के दिल में जहर घोलना। डेविड हेडली, वही चेहरा जिसने मुंबई की सड़कों पर आतंक की नींव रखी थी, उसे लॉजिस्टिक, फाइनेंशियल और प्लानिंग सपोर्ट दिया था राणा ने। ताज, ओबेरॉय, नरीमन हाउस, इन सबकी रेकी रिपोर्ट्स आईएसआई और लश्कर तैयबा को राणा के जरिए ही मिली थी। 2010 में जब अमेरिका ने राणा को अरेस्ट किया तो भारत ने एक आवाज उठाई, लेकिन उसे ज्यूरिडिक्शन के दायरे से बाहर बताया गया। राणा को सजा मिली, पर 26/11 किले नहीं, बल्कि डेनमार्क के कार्टूनिस्ट पर हमले की साजिश के लिए। लेकिन भारत चुप नहीं बैठा। जैसे ही 2020 में राणा ने सजा कम करवाने की कोशिश की, भारत ने फेडरल कोर्ट में एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट फिर से दाखिल कर दी। 3 साल की लंबी कानूनी लड़ाई और फिर एक ऐतिहासिक फैसला, राणा को भारत भेजा जाएगा। 10 अप्रैल 2025, वो दिन जब भारत ने सिर्फ एक आरोपी नहीं, एक अनसुलझे अध्याय को वापस अपने पन्नों पर खींच लिया। और जैसे ही राणा दिल्ली पहुंचा, पाकिस्तान ने फार्मूला बयान जारी किया। पाकिस्तान का कहना है कि वो हमारा नहीं, वो कनेडियन नागरिक है। लेकिन अब ये डेनियल पुराना पड़ चुका है। डेविड हेडली की कन्फेशन, अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और राणा के ट्रैवल व पेमेंट ट्रेल साफ बताते हैं वो आईएसआई का एसेट था, सिर्फ एक मोहरा नहीं। अब कोर्ट में सिर्फ तहव्वुर राणा नहीं बैठेगा, उसके जरिए आईएसआई की परतें खुलेंगी और पाकिस्तान के टेरर इकोसिस्टम की असलियत भी सामने आएगी। अब जब एनआईए राणा से पूछताछ करेगी और सिर्फ नाम ही नहीं मांगेगी, वो एक साजिश का ब्लूप्रिंट मांगेगी। मतलब कौन थे वो लोग जो हेडली के पीछे खड़े थे, कौन से आईएसआई ऑफिसर ने मिशन को अप्रूव किया, मुंबई की रेकी लोकेशंस, लॉजिस्टिक्स, फंडिंग और कम्युनिकेशन चैनल, सबका जवाब राणा के पास है। और एनआईए जानती है कि ये इंट्रोगेशन सिर्फ अतीत को समझने के लिए नहीं, ये भविष्य की टेरर पॉलिसी को तोड़ने के लिए है। इस बार जब राणा भारत आया तो सिर्फ दिल्ली ने नहीं, वाशिंगटन और तेल अवीव ने भी राहत की सांस ली। इजराइल, जिसने अपने नागरिक नरीमन हाउस में खोए थे, उसने कहा कि यह भारत की दृढ़ता की जीत है। ये अब सिर्फ एक बिलेटरल केस नहीं है, ये ग्लोबल टेररिज्म के खिलाफ एक टेस्ट केस है। राणा का ट्रायल एक अदालत का मामला नहीं है, ये आतंकवाद के पीछे खड़े राष्ट्र प्रायोजित तंत्र पर सीधा हमला है। ये उस सोच पर करारा तमाचा है जो सोचती है कि एक बार हमले के बाद दुनिया भूल जाएगी, लेकिन भारत अब भूलता नहीं और माफ भी नहीं करता। जब अमेरिका से दिल्ली की ओर बढ़ा वो विमान, तो हवा में सिर्फ एक इंसान नहीं था, एक अधूरा इतिहास लौट रहा था। जी हाँ, तहव्वुर राणा की फ्लाइट जब अमेरिका से दिल्ली के लिए रवाना हुई ना, तो ये सिर्फ एक आरोपी की वापसी नहीं थी, ये उस साये की वापसी थी जिसने 16 साल पहले मुंबई की रगों में जहर घोल दिया था। 26/11 की वो काली रात जब समंदर से आए 10 हथियारबंद टेररिस्ट ने एक शहर को जंग के मैदान में बदल दिया था। उस रात सिर्फ गोलियां नहीं चली थीं, भारत की इंटरनेशनल इमेज, उसकी इंटेलिजेंस स्ट्रक्चर और पूरी ग्लोबल जस्टिस सिस्टम कटघरे में खड़ी हुई थी। तहव्वुर राणा उस साजिश की एक शांत निर्णायक परछाई था जो लंबे समय से इंटरनेशनल लॉ और डिप्लोमेटिक पेचीदगियों में गुम रहा। लेकिन वक्त रुकता नहीं और ना ही भारत की याददाश्त। जब अमेरिका की जुडिशियल स्क्रूटनी और लीगल अपील्स के तमाम चक्करों को पार कर भारत उसे वापस लाने में सफल रहा, तो ये एक मजबूत संदेश है। भारत अब सिर्फ एक वेटिंग विक्टिम नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा राष्ट्र है जो जियोपॉलिटिकल बाधाओं के पार जाकर भी जस्टिस डिलीवर करने की क्षमता रखता है। ये कहानी सिर्फ एक आरोपी को लौटाने की नहीं है, यह भारत के कूटनीतिक पुनर्जागरण की कहानी है। तहव्वुर राणा का एक्स्ट्राडिशन ये बताता है
कि भारत अमेरिका का संबंध सिर्फ इकोनॉमिक कोलैबोरेशन और डिफेंस पार्टनरशिप तक सीमित नहीं है। अब यह संबंध ट्रस्ट बेस्ड स्ट्रेटेजिक अलायंस का रूप ले चुकी है। अमेरिका ने जिस तरह इस मामले को लीगल एंड पॉलिटिकली सपोर्ट किया, वो दिखाता है कि भारत की काउंटर टेररिज्म कंसर्न्स अब दुनिया की चिंता बन चुकी है। यह भारत की जीत से कहीं ज्यादा एक ग्लोबल रूल ऑफ लॉ का ट्रायम्फ है। लेकिन इस ट्रायल के पर्दे के पीछे एक और चेहरा है, पाकिस्तान। जब तहव्वुर आरा भारत की कोर्ट में कटघरे में खड़ा होगा, तब हर सवाल आईएसआई, डेविड हेडली और पाकिस्तान में मौजूद टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर मुड़ेगा। पाकिस्तान जो सालों से डिनायल मोड डिप्लोमेसी खेल रहा है, एक बार फिर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के नाम पर एक्सपोज होगा। भारत को इससे एफएटीएफ और एससीओ जैसे प्लेटफॉर्म पर भी स्ट्रांग मॉरल और डिप्लोमेटिक एज मिलेगा। दुनिया अब देख रही है कि भारत अब सिर्फ आवाज नहीं उठाता, वो एक्शन भी करता है। अमेरिका, इजराइल जैसे देशों की ओर से खुले तौर पर भारत की तारीफ इस बात का प्रमाण है कि भारत की जांच एजेंसियां, उसकी न्यायिक प्रक्रिया और काउंटर टेररिज्म अप्रोच अब ग्लोबली रेस्पेक्टेड बन चुकी है। राणा की वापसी ये बताती है कि भारत अब सिर्फ नैरेटिव बिल्डर नहीं है, बल्कि नैरेटिव लीडर बन चुका है। सबसे गहराई की बात यह है कि इस पूरी घटना ने भारत की नैतिक प्रतिबद्धता को एक नई परिभाषा दी है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी याददाश्त होती है। भारत ने साबित किया है कि उसके लिए जस्टिस की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। चाहे कोई आरोपी किसी भी देश में हो, किसी भी नागरिकता में हो, भारत उसे खोज निकालने और न्याय के कटघरे तक लाने का साहस रखता है। अंत में तहव्वुर आरा का भारत लौटना केवल एक लीगल प्रोसेस नहीं, ये एक साइलेंट रेज का पुनर्जन्म है। 26/11 की गोलियों में जो आत्मविश्वास खोया गया था, वो अब कानून के शब्दों में लौट रहा है। भारत अब ग्लोबल टेबल पर एक डिसाइडिंग फोर्स बन चुका है, जो अपने दर्द को पॉलिसी और अपने न्याय को ग्लोबल केस स्टडी में बदलने की ताकत रखता है। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि हाल ही में किस देश ने भारत के साथ एक नया रक्षा सहयोग समझौता किया है, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा को मजबूत करेगा? ए पर है जापान, बी ऑस्ट्रेलिया, सी फ्रांस और डी अमेरिका। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।